आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। आप ऐसे चीजों पे ना जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप हमारा ताउन दें, हमारा साथ दें। हमारी पब्लिक चाहती है कि द्रास की इकोनॉमी बढ़े, द्रास अच्छा तरक्की करे और द्रास एक ग्लोबल इमेज पे, ग्लोबल लेवल पर हमारी एक तरक्की हो, हमारा एक इमेज बने। तो हम चाहते हैं कि आप वापस आएं। तो आप इन चीजों पे मत जाएं, अफवाह पे ना जाएं, जो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है उन पे ना जाएं। और मैं गुजारिश करता हूं बीजेपी से कि उनका स्टैंड ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे आर्मी के खिलाफ लोग बोले। मैं चाहता हूं कि बीजेपी भी जो हमारी कंसर्न जो टीम है, जो हायर लीडरशिप है, वो इस पर क्लैरिफिकेशन देंगे। क्या कारी साहब की बात से वो एग्री करते हैं? तो हम चाहते हैं कि इस तरह से मेजरली हम ये चाहते हैं कि लद्दाख के हमारे द्रास की इमेज पे डेंट ना आए। हमारे द्रास का इमेज ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप आए, हमारे यहाँ काम करें, हमारे यहाँ लोगों को बूस्ट करें, हमारे यूथ को एम्पावर करें, उनको एजुकेट करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग जवान, ऑल रिलीजियस, ऑल पॉलिटिकल लोग और द्रास की आवाम और टीम के जितने भी यहाँ सिक्किंग टीम के प्लेयर्स हो, कैप्टन हो, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो हमें आज यहाँ आप लोगों के सामने मीडिया के थ्रू ये दो चार बातें कहने के लिए मजबूरी हुई कि 2-4 दिन पहले एक गलत स्टेटमेंट की वजह से हमारे इलाके को एक दशका आया, तो उसके लिए हमें ये बर्दाश्त नहीं हुई। तो इसके लिए हमने आज आप लोगों को यहाँ मदऊ किया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उस टीम के पूरे HODs को, चाहे थापा साहब हो, चाहे उनकी बाकी टीम के जितने भी लोग यहाँ आए थे, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि इन बातों का आप ज़्यादा ध्यान न करें, दिमाग में न लें, क्योंकि पूरे इलाके द्रास के लोग, चाहे रिलीजियस हो चाहे पॉलिटिकल हो, आप लोगों के साथ खड़े हैं, शाना बशाना है। इंशाल्लाह उन बातों का हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं जो हमसे गलती हुई, चलो हमारे लीडरों ने किया या किसी ने भी किया, जिसने भी कहा होगा, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों से उस चीज़ का माफ़ी चाहते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को जो भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, हम SDM साहब से अभी मिल कर आए हैं, हम DC साहब से भी हमारे 2-4 बुजुर्ग गए, मिल कर आए, उन्होंने भी कहा इंशाल्लाह जो भी करेंगे हम प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, उसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों का जो नेक्स्ट इवेंट है इंशाल्लाह आप हमारे द्रास में चलाएँगे। और द्रास में अच्छा स्लोप से, अच्छी सिकिंग का एरिया है, अच्छा जगह हैं, तो आप लोगों का तावन रहे तो इंशाल्लाह हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में हम इंडियन आर्मी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। स्टेशन हेडक्वार्टर अफसर साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया है, जो भी उनकी तरफ से पड़े, जो आर्मी के एरिया के अंदर हमारा सिकिंग का एरिया है, जहां उनको स्लोप्स के चढ़ने के लिए गंडोला वगैरह का सिस्टम बना कर है, वो भी हमें प्रोवाइड कर चुका है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम इलाके द्रास के लोगों की तरफ से यही कहूँगा कि जो भी गलतियाँ हुई उसकी हम आप मीडिया के थ्रू माफ़ी चाहते हैं। और इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे और मिलके हम इस इवेंट को आगे कामयाब करने के लिए आप लोगों का पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ चाहे गवर्नमेंट की तरफ से टूरिज्म का डाक बंगलो हो, टूरिस्ट बंगलो हो, चाहे प्राइवेट कोई हमारा गेस्ट हाउस वगैरह खोलना पड़े, हम सब मिलके, ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो, हम सब करके इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हैं। तो आप मेहरबानी करके तावन दें, क्योंकि द्रास एक ऐसा इलाका है जो दुनिया का दूसरा सरद तरीन इलाका माना जाता है और यहाँ के लोगों की स्कोप नहीं होता है, उनमें भी हमें मौका मिलता है जाने का। तो हमें एक एसेट है हमारे द्रास के लिए। और आप सबको पता है हमारे द्रास पूरे वर्ल्ड में सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, पूरे वर्ल्ड में इनहेबिटेड प्लेस है साइबेरिया के बाद। इसका अपने एक वकार है, इसकी अपनी एक इमेज है पूरे वर्ल्ड में कि हम विंटर टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आपको ये भी पता है डिस्ट्रिक्ट के अनाउंस होने के बाद आने वाले सालों में इंशाल्लाह द्रास में टनल भी आएगा, तो हमारा एक गुलमर्ग का एक अल्टरनेटिव द्रास बन सकता है। आपको पता है हमारे रोजगार का जो यहाँ पे जरिया है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, हमारा नौकरी है, जो भी आपको पता है यूटी बनने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे यूथ हमारे अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो ये ना सिर्फ हमारे इसको रोजगार के हवाले से देखा जाना चाहिए, मैं समझता हूँ हमारे यूथ को ये एम्पावर करती है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी एक चीज यहाँ पर हुई जिसके लिए उनको वापस जाना पड़ा। मैं आपको द्रास के, हमने SDM साहब से भी अभी बात की, तो उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दिया कि अगर वो आना चाहते हैं द्रास में तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस तरह से उनको कोई आपत्ति नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे एक स्टेटमेंट की वजह से, कारी साहब की वजह से आपको ये बदकिस्मती की बात है कि इनको वापस जाना पड़ा। और सेकेंडली हमने द्रास में बार बार देखा कि हमारे द्रास को वैसे ही इतनी सारे एसेट्स होने के बावजूद, आपको पता है इस वक्त पूरे लद्दाख में बर्फ का, स्नोफॉल का एक क्राइसिस है। हर जगह आप देख रहे हैं लोग फातिया वगैरह पढ़ रहे हैं कि बर्फ नहीं है, लेकिन हमारे द्रास को अल्लाह ताला की एक नियमत है कि हमारे द्रास में अबंडेंट तरीके से यहाँ पे बर्फबारी होती है। ऐसे में एक एसेट है द्रास को जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, और कहा जाता है हमारा जो द्रास है पूरे वर्ल्ड में वाहिद एक जगह है जिसमें स्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह इसको माना जाता है। स्नो बॉर्डर जो होता है यहाँ का वो बेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे में इस छोटी सी पॉपुलेशन को एक बहुत ही बड़ा एक जरिया है
विंटर टूरिज्म हमारे लिए एक जरिया है जिससे हमारे लोग एम्पावर हो सकते हैं, जिसकी हमारी इकोनॉमी पूरे लद्दाख में सबसे ज्यादा बूस्ट हो सकती है। आपको यह भी जानने की जरूरत है कि लेह जहाँ पे बर्फबारी बिल्कुल ही नहीं है, वहां पे लोग इतने ज्यादा इसको एक्सप्लोर करते हैं, बर्फ जमा कर पाइप्सों से लाकर, नालों से लाकर जमा के वहां पे लोग करते हैं, लेकिन हमें इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ जितने भी ज्यादातर जो हमारे जो स्पॉट्स हैं वो नेचुरल है। तो ऐसे में बहुत बदकिस्मती की बात है, हम यहाँ पे आपके पूरे पब्लिक की तरफ से ये बोलने के लिए आए हैं कि इस तरह से किसी की स्टेटमेंट की वजह से आप हमारे द्रास को इस तरह से नुकसान न पहुंचाएं। हमारे द्रास की आवाम, हमारे द्रास की हॉस्पिटैलिटी, हमारे द्रास की हॉस्पिटैलिटी पूरे इंडिया में मानी जाती है, पूरे लद्दाख में मानी जाती है। हम हमेशा से वेलकमिंग लोग रहे हैं, एकोमोडेटिंग लोग रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी की स्टेटमेंट से हमारे द्रास पर एक दाग आए, जिससे हमें आने वाला एक रिस्क है, हमारे एक जरिया है हमारे यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए, उस पर खलल आए, उस पर कोई नुकसान आए और उसको हमारे जो आता हुआ एक चीज। आपने ये भी देखा होगा कारी साहब के स्टेटमेंट के बाद ये लोग चले गए, जाहिर सी बात है कोई बंदा इतना खर्चा करके वहां से आ रहा है, यहाँ से कोई गुलमर्ग जाता है उसको 50-60 हजार रुपए खर्चा होता है। मैं आज ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, 2-3 लोग आए थे, वो कह रहे थे यहाँ पे इतने सस्ते में हो रहा था, हम गुलमर्ग जाने वाले थे, हमने शिफ्ट करके द्रास आए हैं। लाखों रुपए लोग खर्चा करते हैं, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आए थे बाहर से इतना खर्चा करके, उन सबको वापस भेजा। और आपने देखा होगा किस तरह से शुरू वाली में इनको वेलकम दिया गया है। मैं आपसे वाजे करता चलूं कि इस IISM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग जो है, एक इंस्टीट्यूट है, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, और उसमें जो लोग इसको चलाते हैं, जो प्रिंसिपल है, एक नॉन नाम है, पूरे नेशनली एक नाम है, जो हमारे लोगों को, बच्चों को, खुसूसन हमारे ठंडे इलाके के द्रास के जैसे इलाके में इनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्कीइंग कराते हैं, ताकि वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और अदरवाइज भी हमारे लोकल लेवल पे भी वो स्कीइंग सीखें, जो यहाँ के एक एसेट है हमारे लोगों के लिए। उसको बंद करके उनको जाना पड़ा, जो बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। तो उसके हम मजाक पर जोर, हम सब पूरे द्रास के अवाम इस वक्त हमारे पॉलिटिकल, रिलीजियस, बाकी चीजों को बरताक रखकर हम सब यहाँ पर द्रास की आवाम जुड़ी है, जिससे हमारे द्रास को एक इमेज हमारे द्रास की ऐसी क्रिएट होगी कि हम कोई भी यहाँ पे जो करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, इनमें से हम खलल करते हैं, जैसे कि हमारी द्रास की एक बेइज्जती से हमारी इमेज खराब हो गई है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। आपको मैं ये भी वाजे करता चलूँ, जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग है, वो एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जो हमारे आने वाले टाइम में हमारे द्रास की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर सकती है। जब ये लोग यहाँ से आते हैं, बहुत सारे नेशनल लेवल के लोग आते हैं, बहुत सारे आवाम आती है, तो हमारे न सिर्फ यहाँ की मार्केट में जो इकोनॉमी है, हमारे दुकानदार है, चाहे वो टी स्टॉल हो, चाहे किसी की दुकान हो, ना ही उनको प्रॉफिट होता है, उनको बिजनेस मिलता है, हमारे टैक्सी वालों को उनको भी बिजनेस मिलता है। और उसके अलावा हमारे जो भी बच्चे इन इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेते हैं, उनको प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, IIT जैसी जगहों पर, DU जैसी जगहों पर, बाकी जो एलीट इंस्टीट्यूशंस है जिनमें एडमिशन लेना 95%, 96% जिसमें मेरिट जाता है, उनमें हमारा कोई स्कोप नहीं होता है, उनमें भी हमें मौका मिलता है जाने का। तो हमें एक एसेट है हमारे द्रास के लिए। और आप सबको पता है हमारे द्रास पूरे वर्ल्ड में सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, पूरे वर्ल्ड में इनहेबिटेड प्लेस है साइबेरिया के बाद। इसका एक अपना एक वकार है, इसकी अपनी एक इमेज है पूरे वर्ल्ड में कि हम विंटर टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आपको ये भी पता है डिस्ट्रिक्ट के अनाउंस होने के बाद आने वाले सालों में इंशाल्लाह द्रास में टनल भी आएगा, तो हमारा एक गुलमर्ग का एक अल्टरनेटिव द्रास बन सकता है। आपको पता है हमारे रोजगार का जो यहाँ पे जरिया है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, हमारा नौकरी है, जो भी आपको पता है यूटी बनने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे यूथ हमारे अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो ये ना सिर्फ हमारे इसको रोजगार के हवाले से देखा जाना चाहिए, मैं समझता हूँ हमारे यूथ को ये एम्पावर करती है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी एक चीज यहाँ पर हुई जिसके लिए उनको वापस जाना पड़ा। मैं आपको द्रास के, हमने SDM साहब से भी अभी बात की, तो उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दिया कि अगर वो आना चाहते हैं द्रास में, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस तरह से उनको कोई आपत्ति नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे एक स्टेटमेंट की वजह से, कारी साहब की वजह से आपको ये बदकिस्मती की बात है कि इनको वापस जाना पड़ा। और सेकेंडली हमने द्रास में बार बार देखा कि हमारे द्रास को वैसे ही इतनी सारे एसेट्स होने के बावजूद, आपको पता है इस वक्त पूरे लद्दाख में बर्फ का, स्नोफॉल का एक क्राइसिस है। हर जगह आप देख रहे हैं लोग फातिया वगैरह पढ़ रहे हैं कि बर्फ नहीं है, लेकिन हमारे द्रास को अल्लाह ताला की एक नियमत है कि हमारे द्रास में अबंडेंट तरीके से यहाँ पे बर्फबारी होती है। ऐसे में एक एसेट है द्रास को जो